बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अफ़ज़ाल बाजवा है और मैं कंसल्टेंट प्लास्टिक एंड बर्न सर्जन हूँ। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है उसमें हम बात करते हैं बर्न्स क्या होते हैं। आप उसमें घर में उनकी जब फर्स्ट एड के तौर पे कोई इंसिडेंट हो जाता है तो उसमें आप किस तरह बिहेव करते हैं, क्या उस तरह रेमेडीज़ हैं जो आप कर सकते हैं, और फिर अल्टीमेटली जब आप हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं वहाँ से आपको ट्रीटमेंट मिलता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। बर्न एक्चुअली किसी भी एक्सट्रीम टेम्परेचर या इलेक्ट्रिसिटी या केमिकल की वजह से हमारी बॉडी की जो कवरिंग है और जो इनर स्ट्रक्चर्स हैं वो उनकी डीनेचुरेशन हो जाती है और वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। इसमें एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर का मतलब हमारा लोग सिर्फ यही समझते हैं कि शायद आग की वजह से ही जलता है, लेकिन एक्चुअली एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर का मतलब लो टेम्परेचर भी है। आपने कोल्ड बर्न या फ्रॉस्ट बाइट का नाम सुना होगा। तो जो टेम्परेचर की एक टॉलरेंस लेवल से कम हो जाना वो भी उसी तरह ही बर्न करता है, उसमें भी उसी तरह ब्लेस्टर बनते हैं, उस तरह से भी बॉडी के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो ख़राब हो जाती हैं। केमिकल्स में एसिड बर्न्स हैं, ब्लीच बर्न्स हैं, बेसिक बर्न्स हैं, ये सारे जो हमारी हैं चीज़ें ये केमिकल बर्न्स में आती हैं। फिर अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल बर्न की तो ये एक बड़ा कॉमन इंसिडेंट है। आपने सुना होगा किसी को ये जो हमारी जो हाई टेंशन वायर्स होती हैं, खंभों से करंट लग जाता है, या इवन घर के जो लो वोल्टेज हैं समटाइम ये भी इतने डेंजरस हो जाते हैं कि इससे बर्न भी हो जाता है और बॉडी के इनर स्ट्रक्चर्स को भी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। जब घर में कोई बर्न हो जाता है तो सबसे पहला जो काम आपने करना है वो ये होगा कि आपने बर्न के सोर्स को ख़त्म करना है। सोर्स को कैसे ख़त्म करना है? अब सोर्स डिपेंडिंग ऑन, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि जी आग लग गई है तो पहले आग को बुझाना है। अगर कोई गैस का कोई पाइप लीक है तो आप पहले कोशिश करें कि उसको स्विच ऑफ कर दें। अगर कोई कपड़े हैं उनको आग लगी हुई है तो उनको उतारने की कोशिश करें या उनको कंबल में लपेट दें। लेकिन कंबल में लपेटने का एक चीज़ आपने याद रखनी है कि सफोकेट नहीं करना, मरीज़ के मुंह को नहीं लपेटना। कहीं उसका जलने की वजह से तो शायद प्रॉब्लम ना हो, लेकिन सांस घुटने की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। फिर अगर कमरे के अंदर बर्न हुआ है तो कोशिश करें कि फ़ौरन पेशेंट को निकाल के तो ओपन एयर में ले आएँ ताकि ताज़ा हवा मिल सके और ताज़ा हवा में वो सांस ले सके। तो सबसे पहले तो हमने उस सोर्स को ख़त्म करना है। अगर आग लगी हुई है और बशर्ते कि वो बिजली वाली आग ना हो, करंट नहीं लगी हुई, तो आप उसके ऊपर पानी डाल सकते हैं। आप पानी जो घर वाला टूटी वाला होता है, आम सिंपल पानी, जिसमें कोई मतलब आप रूम टेम्परेचर उसको कह सकते हैं, ना ठंडा हो ना वार्म हो, तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद आप कोशिश करें कि जितने भी कपड़े वगैरह बर्न हुए हैं उनको सारों को जितनी जल्दी हम रिमूव कर सकते हैं वो रिमूव कर दें। फिर ज्वेलरीज़ होती हैं उनको हमने रिमूव करना होता है। अब कांटे पहने होते हैं या हमने रिंग्स पहनी होती हैं, बैंगल्स होती हैं, ये चूँकि मेटल्स हैं और ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और ये इनकी लेटेंट हीट बहुत ज़्यादा होती है। जब ये हीट एब्जॉर्ब करके इन कांटेक्ट रहते हैं तो फिर बहुत लंबा अरसा ये हमारी स्किन को डिस्ट्रॉय करते रहते हैं, तो हमने इनको फ़ौरन रिमूव करना होता है। फिर अगर आप उस वक्त ना उतारें तो इनकी वजह से जो अगले वाले हिस्से होते हैं, लाइक फ़र्ज़ करें यहाँ अंगूठी पड़ी हुई है तो इससे आगे वाले हिस्से में इतनी सूजन हो जाती है कि बाद में उतारना नामुमकिन हो जाता है। इस तरह अगर चूड़ियाँ पहनी हुई हैं और आगे हाथ सूज जाता है तो फिर उसके बाद चूड़ियाँ उतारना इज़ समटाइम्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, तो आप उसको उतार नहीं सकते। तो आपने कोशिश करनी है कि इमीडिएटली उसको उतार दें। लेकिन जब ये सारा काम आप कर रहे हैं तो आपने अब ये ज़हन में रखना है, चूँकि पेशेंट की बाहर वाली जिल्द का बहुत सारा हिस्सा जल गया हुआ है तो उसमें हाइपोथर्मिया में, और जो हमारी आप समझ लें कि हीट लॉस होने की वजह से बॉडी कूल हो जाती है और हीट के नुकसान होने की वजह से बॉडी में बहुत ज़्यादा इसमें डेथ रेट बहुत ज़्यादा होता है। आपने उसको लपेटना भी है, इसी तरह से कवर भी करना है ताकि उसकी हीट बॉडी की नुकसान ना हो। फिर ये आप कॉमनली देखते हैं कि हमारे लोग कोई बहुत सारी घर की रेमेडीज़ शुरू कर देते हैं। कोई टूथपेस्ट लगा दी, कुछ उस पे ऊपर कोई लाइक आटा लगा दिया, समटाइम अंडा लगा देते हैं कच्चा। ये सारी चीज़ें गलत हैं। इसलिए गलत हैं कि चूँकि जल्द हमारी बॉडी का एक प्रोटेक्शन का हिस्सा है, हमारा बैरियर है, हमारे घर की बाहर वाली दीवार की तरह है। और जब ये दीवार गिर जाती है, स्किन बर्न हो जाती है, तो जरासीम आराम से हमारी बॉडी में एंटर हो सकते हैं। और अगर आप ये चीज़ें चूँकि स्टरलाइज नहीं होती, आप इनको लगाते हैं तो ये डायरेक्ट पोर्टल ऑफ एंट्री है, यहाँ से इन्फेक्शन अंदर दाखिल हो रही है और वो इनको जो ज़ख़म पहले इन्फेक्टेड नहीं है उनको इन्फेक्टेड कर देती है। ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। आपने अगर कोई हिस्सा अगर बर्न हो गया तो उसको टूटी वाले पानी के नीचे, मैंने बताया जो आपका नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी है उसके नीचे कम से कम 5 से 6 मिनट रखें ताकि उसमें जो हीट है वो कम हो जाए, वो निकल जाए
और कुछ लोगों का ख्याल होता है कि अगर हम पानी के नीचे रखेंगे तो छाले पड़ जाएंगे। तो छाले बनने दें, छाले एक नेमत है। ये आपके लिए हैरानगी वाली बात होगी। छाले क्यों नेमत है? क्योंकि आपके इल्म में अगर हो तो आपको अंदाज़ा होगा कि हमारी जो स्किन है उसकी अल्लाह ताला ने 5-6 तहें बनाई हैं। अगर ऊपर वाली कुछ तहें जल जाएं और नीचे वाली कुछ तहें बची हों तो वो दोनों आपस में लेयर्स वो सेपरेट हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं और वो एक छाले की सूरत में उभरती हैं। अब उसमें हमें एक चीज़ श्योर है कि ये पार्शियल बर्न है, नीचे कुछ तहें स्किन की बची हुई हैं, तो इससे हमें आसानी हो जाती है। एकदम फ़ौरन हम सोचते हैं ओके स्किन का कुछ हिस्सा बचा हुआ है तो बहुत ज़्यादा ख़तरे वाली बात नहीं है। दूसरा, उन छालों के अंदर जो पानी होता है वो हमारे ब्लड में से ही रिस के वो सारा जमा हुआ होता है। उसके अंदर हीलिंग वाले बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो नीचे वाले जो स्किन बर्न हुई होती है उसको बहुत जल्दी एक तो हीलिंग में हेल्प करते हैं, और दूसरा आप देखेंगे जो छाले अगर जिनको हम फाड़ते नहीं हैं या छीलते नहीं हैं उस वाले हिस्से के बर्न के निशान नहीं पड़ते। तो पानी के अंदर रखना बहुत आसान काम है, बहुत ईजी है और बहुत इफ़ेक्टिव भी है। फिर अगर बिजली है तो अगर खुदा न खास्ता किसी को करंट लगी है तो उसमें आपने पानी नहीं डालना, ना ही आपने उसको खींच के वहाँ से उतारने की कोशिश करनी है, क्योंकि जो बंदा उतारेगा फिर उसको भी करंट लगेगी और साथ ही वो भी विक्टिमाइज हो जाएगा। उसका बेहतरीन तरीका होता है कि उस बंदे की तरफ भागने की बजाय बेहतर है आप स्विच की तरफ भागें और मेन स्विच को ऑफ करें। जब आप बिजली का सोर्स बंद करेंगे तो फिर उस बंदे को वहाँ से आप उस पेशेंट को उतारें और उसके बाद उसके वो जो हिस्से बर्न हुए हैं उनको साफ़ करें। फिर आप पानी भी डाल सकते हैं, उनको क्लीन कर सकते हैं, उनको फिर साफ़ गौज़ से या कपड़े से लपेटें और फिर हॉस्पिटल में जाना बहुत ज़रूरी है। कम से कम जो बिजली वाले बर्न हैं उनमें तो हॉस्पिटल जाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि बिजली सिर्फ हमें जिस हिस्से पे लगती है वहाँ सिर्फ बर्न नहीं करती, ये हमारी बॉडी में ट्रेवल करती है। और आपने देखा होगा हमारा जो हार्ट बीट, आपने कभी टीवी में या वीडियोस में कहीं देखा होगा हार्ट बीट करता है तो हार्ट के अंदर एक अपनी करंट होती है। ये करंट उस करंट के साथ इंटरफेयर करती है, उसके रिदम को ख़राब कर देती है। और ज़्यादातर जो करंट वाले पेशेंट्स होते हैं जो करंट लगने से जलते हैं वो जलने के ज़ख्मों की वजह से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन वो हार्ट अटैक की वजह से या दिल के बंद हो जाने की वजह से उनकी मौत वाक़या होती है। इसलिए हमें फ़ौरन, चाहे उस वक्त कुछ भी नहीं है, ये अगले 12 से 24 घंटों के अंदर अंदर हार्ट की जो रिदम है या उसकी जो बीट्स हैं वो ख़राब हो सकती हैं। तो उसको बजाय ख़राब होने का इंतज़ार करें और फिर हॉस्पिटल जाएँ। अगर बिजली का कोई थोड़ा सा भी मसला हुआ है, बिजली करंट लगी है, तो फ़ौरन हॉस्पिटल इमरजेंसी में जाना बनता है ताकि वहाँ पे ऑब्जर्वेशन हो सके। फिर इसी तरह जो एसिड बर्न्स हैं या केमिकल बर्न हैं, हमारे वॉशरूम में हम एसिड से क्लीन करते हैं या ब्लीच से करते हैं, तो ये समटाइम बच्चे कई दफ़े उसको गिरा लेते हैं और अनफॉर्चुनेटली कई दफ़े पी भी लेते हैं। इस तरह की सिचुएशन हो तो फ़ौरन उसमें पानी ही डालना होता है। अगर आपने कहीं फेस पे या हाथ पे डल गया तो फ़ौरन उसको पानी से धोएं, प्लेंटी ऑफ वाटर बार बार डालते रहें। उसमें देखा है लोग कहते हैं जी दूध डालें न्यूट्रलाइज़ कर देता है, उससे नुकसान होता है क्योंकि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो बहुत सारी हीट पैदा होती है। इट्स अ थर्मोजेनिक रिएक्शन, उससे फिर डिस्ट्रक्शन जो होती है या जो वहाँ जलने का अमल है उसको ये और ज़्यादा रैपिड कर देता है या बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन की वजह बनता है। तो इसमें भी आपने फ़ौरन पानी डालना है, क्लीन करना है एंड आपको हॉस्पिटल में जाके ऑब्ज़र्व करना चाहिए। जो हम देखते हैं कि जो घर की रेमेडीज़ हैं वो आपने सिंपल रखनी है, पानी के डालने की हद तक, क्लीन करने की हद तक और उसको साफ़ गौज़ या कपड़े से लपेटने की हद तक और पेशेंट को कवर करने की हद तक। और उसके बाद आप अगर मैं कुछ क्राइटेरिया बताता हूँ जिसमें अगर आप ये चीज़ें हों, जैसे घर में अगर कोई छोटा मोटा कोई स्त्री के साथ हाथ लग गया और आपने खींच लिया तो या फर्स्ट डिग्री या ज़्यादा से ज़्यादा सेकंड डिग्री छोटा सा बर्न है फिंगर पे, तो उसके लिए अगर हॉस्पिटल ना भी जाएँ अब तो कोई इतना मसला नहीं है। अगर ज़ख्म में आप समझते हैं कि कोई हमें को बहुत ज़्यादा वो ज़ख्म नहीं हो गया या आप बाद में अगर फील करें कि कोई रेशा है या कोई खुदा खासा प्रॉब्लम है तो फिर डॉक्टर को कंसल्ट किया भी जा सकता है, लेकिन ऐसा चीज़ के लिए भागने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर बॉडी का ये अब अगर आप पाम को देखें तो ये पाम बॉडी का 1% है, ये बॉडी का 1% हिस्सा बनता है। अगर आपके पाम का जो साइज़ है इससे ज़्यादा हिस्सा बर्न हो गया है तो फिर आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, वहाँ दिखाना चाहिए। और बिजली वाले बर्न जो हैं वो मैंने बताया, चाहे बिल्कुल छोटा सा सुराख हो चाहे हल्का सा टच पॉइंट हो, आपको हॉस्पिटल में जाना चाहिए। फिर एसिड बर्न्स हैं उनमें भी हमें जाके हॉस्पिटल में दिखा लेना चाहिए एक नज़र। अगर चेहरा इन्वॉल्व हो गया, हाथ इन्वॉल्व हैं, पैर इन्वॉल्व हैं या पेशाब वाली जो जगह जिसको हम प्रीनियम कहते हैं ये हिस्से इन्वॉल्व हों, खुदा खास्ता कहीं आँख में चींटा चला गया, तो हर सूरत में एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल हॉस्पिटल जाना चाहिए और डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जब हॉस्पिटल में आप लेके आते हैं पेशेंट को तो वहाँ हमारी मैनेजमेंट फिर थोड़ा और तरह से स्टार्ट होती है। उसमें मैनेजमेंट के हमारे कुछ सर्टन पैरामीटर्स हैं। जो सबसे पहले हमने मैनेजमेंट में चीज़ देखनी होती है वो बर्न में चूँकि पेन बहुत ज़्यादा होती है, हमने दर्द के हवाले से पेशेंट को कुछ स्पेशल दवाइयाँ होती हैं, टीके होते हैं, वो हम स्टार्ट कर देते हैं। इन्फेक्शन का उस वक्त बहुत ज़्यादा हमें डर नहीं होता
क्योंकि जो चीज़ जली हुई है उसने वहाँ से जर्म्स भी, जरासीमों को भी जला दिया होता है, इसलिए ये ऑटोक्लेव की तरह साफ ज़ख्म होता है। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं होती कि उसी वक्त वो इन्फेक्शन चल जाएगी। इन्फेक्शन 24 घंटे के बाद स्टार्ट होती है, क्योंकि वहाँ फिर पोर्टल ऑफ एंट्री होता है, वो चूँकि स्किन वहाँ से बर्न हुई होती है तो वहाँ जरासीम वहाँ अंदर दाखिल होते हैं या इर्द गिर्द से एनवायरनमेंट से ग्रो करते हैं। अदरवाइज़ चूँकि वो ज़ख़म में कोई प्रॉब्लम उस वक्त इन्फेक्शन वाली नहीं होती, इसलिए हमें कोई बहुत उसका एंटीबायोटिक देने का नहीं होता डर। और सेकंड पे फिर हमें ये देखना होता है कि अगर हमने कुछ स्किन के नीचे हिस्से, जिस तरह मैं बात कर रहा था, वो ब्लब्स बन जाए या छाले बन जाते हैं, तो अगर कोई नीचे जिल्द की नहीं बची हुई तो फिर हम सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, इस पर अर्लीस्ट हम कुछ स्किन लगा दें, या कोई समटाइम अगर स्किन नीचे बची हुई है तो उसकी कोई स्पेशल ऐसी पट्टियाँ, इंटरेक्टिव ड्रेसिंग्स हमने कहते हैं, वो हम लगा के मसनूई जिल्द के तौर पे भी हम वक्ती तौर पे पट्टियाँ कर सकते हैं। एमनियॉन है, ये जो बच्चा पैदा होता है उसके गिर्द गिर्द एक झिल्ली होती है जो गायनी वाली जो डॉक्टर्स होती हैं वो फेंक देती हैं, ज़ाहिर है उनके किसी काम की नहीं होती, लेकिन उनसे भी समटाइम्स हम ड्रेसिंग के तौर पे उसका काम लेते हैं और उससे बड़ा अच्छा फिर ज़ख़म हील हो जाता है। फिर जब ज़ख़म ठीक होता है, कुछ बेहतरी की तरफ जाता है, फिर हम रिकन्स्ट्रक्शन का सोचते हैं कि उस ज़ख़म की वजह से कोई डिफ़ॉर्मिटी या डिसफिगरमेंट हो गई है तो उसको हमने कैसे बेहतर करना है। चेहरे पे आपने देखा होगा कुछ निशान होते हैं, हाथ पाँव टांगें जैसे टेढ़ापन आ जाता है, उसको फिर हम देखते हैं लेटर ऑन। और पहले तो हम कोशिश करते हैं कि वो आए ना। हॉस्पिटल जाने का सबसे बड़ा फ़ायदा भी होता है कि इन कॉन्ट्रैक्चर्स को, इन डिफॉर्मिटीज़ को हम बहुत सारा पहले रोक लेते हैं, और अगर ये उस वक्त चलें खुदा न खास्ता टू सम एक्सटेंट बिल्ड हो भी जाएँ तो फिर हम उनको सेकंड फेज़ में ट्रीट करते हैं। उसके ट्रीट करने के लिए भी हम बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों से जिल्द लेके लगा सकते हैं। कुछ क्रीम्स होती हैं जिनसे हम उनकी जो पिगमेंटेशन या डार्क कलर है बर्न का वो बेहतर कर लेते हैं, और उससे फिर जो लाइफ है वो नॉर्मल हो जाती है। लेकिन सिर्फ ज़ख़म का इलाज और उसकी जो कलर है, पिगमेंटेशन है, उसको बेहतर कर लेना सिर्फ ये काफ़ी नहीं है। बर्न की जो होलिस्टिक या एक मुकम्मल अप्रोच है उसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसमें पेशेंट चूँकि एक नॉर्मल लाइफ से एक एबनॉर्मल लाइफ में आ जाता है, उसकी चीज़ें कुछ नॉर्मल से एबनॉर्मल हो जाती हैं। अब देयर नॉट मैचिंग विद द सोसाइटी। अब उससे क्या होता है कि सोसाइटी की एक्सेप्टेंस का प्रॉब्लम आता है, पेशेंट विड्रॉ करता है अपने आप को और पेशेंट अवॉइड करना शुरू कर देता है सोसाइटी को। फिर समटाइम लाइफस्टाइल में चेंज आते हैं, लाइक बाल लंबे रख लिए चीज़ों को छुपाने के लिए, या बालों का स्टाइल उस तरह बना लिया, कपड़ा दुपट्टा इस तरह ले लिया, लड़के फिर कैप पहनना शुरू कर देते हैं। बेशुमार वेज़ हैं जिससे हम लाइक अगर आईब्रो हो गया तो टैटू कर लिया। इस तरह से बहुत सारी रेमेडीज़ फिर अवेलेबल होती हैं जो पेशेंट अडाप्ट करना शुरू करता है। लेकिन इन पेशेंट को साथ में साइकोलॉजिकल सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी चाहिए होती है, और ये एक बेसिकली इट्स अ टीम वर्क। जब पेशेंट बर्न होकर आता है तो हम उसको फ़ौरन एक अपना जो साइकोलॉजिस्ट होता है उसको कहते हैं कि जिसके साथ सेशन करें, इसको काउंसल करें, फैमिली को भी आप सेटल डाउन करें, ताकि जो इसकी मेंटल स्ट्रेसेस हैं वो नीचे आने चाहिए, और सोसाइटी को फेस करने के लिए उसके अंदर हमने करेज पैदा करनी होती है। इसी तरह बर्न के जो पेशेंट होते हैं उनकी न्यूट्रिशन को भी, चूँकि ये छोटा ज़ख़म नहीं होता, अब कोई छोटा जो कट लग जाए, ज़ख़म हो जाए तो वो एक छोटा सा एरिया आप उसको इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन इसमें तो बहुत बड़ा ज़ख़म है। स्किन की जितना हिस्सा इन्वॉल्व है सारा, उसमें पेन भी है, उसमें बेशुमार इशूज़ हैं, तो इनकी न्यूट्रिशन आम लोगों से डिफरेंट होती है। इनमें फिर हम न्यूट्रिशनल सपोर्ट्स भी ऐड करते हैं, उसमें कुछ मुख्तलिफ टॉनिक्स हैं, कुछ हाई प्रोटीन डाइट्स हैं स्पेशली, क्योंकि इनकी चूँकि मोबिलिटी भी कम होती है, फिर चूँकि बेड पे कुछ देर रहना होता है, तो हम फिर इनकी डाइट स्पेशल प्लान करते हैं और डाइटिशियन के साथ डिस्कस भी करते हैं, ताकि फिर उसको हीलिंग की तरफ हम लेके चलें। और मकसद सिर्फ उन ज़ख्मों को ठीक नहीं करना होता, मकसद होता है कि उस एक इंसान को जो कि एक छोटे से इवेंट की वजह से, बर्न होने की वजह से नॉर्मल फिगर से हट गया है, उसको हम अपनी सोसाइटी के रो में नॉर्मल दाखिल करें, ताकि वो सोसाइटी का एक कारआमद शहरी बन सके और सोसाइटी में अपना रोल प्ले कर सके। थैंक यू वेरी मच।